अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अजहर चौधरी और आप देख रहे हैं CNS पॉडकास्ट। आज के हमारे मेहमान वकार शाह हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक है पैकेजिंग इंडस्ट्री से। आज हम इनसे जानेंगे कि मार्केट को कैप्चर करने का सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा है। वालेकुम सलाम अजहर भाई। मार्केट को कैप्चर करने के लिए ना आपके आउटफ्लो की ज़रूरत है बस। और कोई मतलब आउटफ्लो का मतलब आपकी वर्किंग। फॉर एग्जांपल आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं तो सबसे पहले उसका आउटफ्लो करने के लिए आप जाहिर है उसकी एडवर्टाइजिंग करेंगे, उसकी मार्केटिंग करेंगे, उसकी मार्केट को रीड करेंगे, सर्च करेंगे कि एडवर्टाइजिंग किस हवाले से की जाए उसकी, यानी मीडिया, सोशल मीडिया या चैनल के थ्रू। वैसे अजहर भाई देखें, जैसे जैसे जदीद दौर जिसे हम कहते हैं ना कि दौर बदल रहा है, तो उस हिसाब से सोशल मीडिया बहुत एक अच्छा जो है वो पॉइंट है आपकी मार्केटिंग के हवाले से। लोगों को आपने देखा होगा अपनी प्रोडक्ट को फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और भी बहुत सारी ऐसी ऐप्स आ गई हैं जहाँ पे उनको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, इंट्रोडक्शन दी जा रही है अपनी प्रोडक्ट के बारे में, उसकी मार्केटिंग की जा रही है। लेकिन सिर्फ यही ज़रिया नहीं है मार्केटिंग का। देखिए मार्केटिंग जो है ना वो कई तरह की है। डिजिटल मार्केटिंग भी है, एक मार्केटिंग वो भी है जो आप मार्केट को रीड करते हैं, रिसर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल एक कपड़े की दुकान सही, वो अपनी लेडीज कपड़े बेच रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो जाहिर सी बात है अगर वो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, अगर वो बना रहा है तो वो अगर सोशल मीडिया के जरिए बेचेगा एक एक जोड़े, तो वो इंडस्ट्री तो नहीं चला सकता ना। कॉमन सेंस की बात है ना। मैंने एक इंडस्ट्री लगाई, लेडीज सूट बना रहा हूं। यानी आप बात करना चाह रहे हैं ऑनलाइन बेचना। हाँ, ऑनलाइन बेचना या सोशल मीडिया के जरिए डिजिटल मार्केट, उसकी तो मार्केटिंग फिर दूसरी भी होगी ना। एक इंडस्ट्रियलिस्ट की मार्केट, एक शॉप की मार्केट, एक रिटेलर की मार्केट, एक होलसेलर की मार्केट, सब मार्केट अलग है ना, चाहे वो काम कोई सा भी हो। मतलब कपड़े बेच रहा तो गुल अहमद भी है, सही। कपड़े बेच रहा तो एक इकबाल मार्केट में छोटा दुकानदार भी, दोनों कपड़े बेच रहे हैं ना। लेकिन आपको क्या लगता है जो इकबाल मार्केट में बैठा हुआ है और टिकटॉक के जरिए अपनी मार्केटिंग कर रहा है, उसकी मार्केट में और गुल अहमद की मार्केटिंग में फर्क होगा? आप क्या समझते हैं? फर्क होगा ना यार, कॉमन सेंस की बात है। तो जितने बड़े पैमाने पे काम, उतने बड़े पैमाने पे मार्केटिंग कर। वो भी टिकटॉक पे रहा है, इंस्टाग्राम पे रहा है, फेसबुक पे रहा है, गुल अहमद भी वही कर रहा है। लेकिन ऑनलाइन पे तो आपके पास मार्केट ज्यादा है ना, एरिया ज्यादा है। नहीं अजहर भाई, मार्केटिंग को आपको समझना पड़ेगा प्रोडक्ट के हवाले से कि आपके पास प्रोडक्ट क्या है। मैंने आपको कहा ना कि आपने कहा मार्केट को कैप्चर कैसे किया जाए, पहला सवाल, और उसका सबसे बड़ा जवाब ही यही है कि मार्केट को कैप्चर करने के लिए आपको आउटफ्लो देना पड़ेगा। आउटफ्लो में आपकी ये तीन चीजें हैं। सबसे पहले तो आपने मार्केट को रीड करना है कि मैं एक, अगर मेरा ताल्लुक पैकेजिंग इंडस्ट्री से और मैं पेपर कप मैंने ले लिया फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने ये पेपर कप बेचना है, तो पेपर कप को मैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे डाल दूं फॉर एग्जांपल, और वहाँ से मेरे पास कस्टमर आना शुरू है और मैं बेचना शुरू कर दूं। लेकिन यही आउटफ्लो नहीं है ना। मैंने तो होलसेलर्स के पास भी जाना है ना कि यार ये मैंने कप लॉन्च किया है, ये मैंने कप बनाया है, पेपर का कप है और ये मैंने बनाया, इसके ये प्राइस है। मैंने उसके कंज्यूमर के पास भी जाना है, मैंने होलसेलर्स के पास भी जाना है। कंज्यूमर मतलब एंड यूजर, उसका एंड यूजर सही। और होलसेलर मींस जिनके पास कंज्यूमर पहुंच रहे हैं, ट्रेडर जिनके पास होलसेलर पहुंच रहे हैं। तो अच्छा, ये अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी, तीनों को अप्रोच करता है कि इंडस्ट्री लेवल का बंदा तीनों को अप्रोच करता है। कंज्यूमर भी दो तरह के होते हैं। अच्छा, हाँ, एक तो वो शख्स है जिसके पास किसी भी प्रोडक्ट की, फॉर एग्जांपल किसी भी प्रोडक्ट की दो आइटम या उसके दो पीस यूज हो रहे हैं, और एक ऐसा भी कंज्यूमर है जो उसी आइटम के 200 पीस यूज कर रहा है। तो वैल्यू किसकी ज्यादा है? जाहिर सी बात है जो 200 पीस यूज कर रहा है। नहीं, अक्सर कंपनी तो ऐसी भी होती है ना जो कहती है कि यार हम ट्रेडर्स को और होलसेलर को दे ही नहीं रहे, हमारी कोशिश है कि हम अपनी प्रोडक्ट को एंड यूजर तक पहुंचाएं। प्रोडक्ट के ऊपर बात है, आप प्रोडक्ट लेके क्या आ रहे हैं कि आपके पास जो प्रोडक्ट है आप उसकी मार्केट को रीड करो, रिसर्च करो कि आपकी प्रोडक्ट कहाँ बिकेगी। अच्छा। मतलब मैं अगर कार बेचूंगा तो मेरे जाहिर सी बात है मैंने महीने के 2 पीस बेचने, 3 पीस बेचने ना, और अगर मैं टेप बेच रहा हूँ तो मैंने तो महीने के 1 लाख पीस बेचने। अब मैं अजहर भाई के पास जाऊँ, बोलूँ यार आपके दिन में कितने यूज होंगे, बोलेंगे दिन में नहीं, मेरे तो हफ्ते में 1 यूज होता है, तो मैं 4 पीस बेच के तो अपना घर नहीं चला सकता। मैं तो किसी होलसेलर के पास जाऊंगा ना कि भाई आपका कितना यूज है। लेकिन कस्टमर तो कस्टमर है ना, हर शख्स का ग्राउंड अलग है, काम का ग्राउंड अलग है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बिजनेस किया,
ठीक है, आपके एक्सपेंस है 10,000 रुपये, ठीक है, और वही बिजनेस मैंने बड़े पैमाने पे किया, एक बड़ा आउटलेट खोला और मेरे एक्सपेंस है 10 लाख रुपए। तो आपका वैल्यूएबल कस्टमर अलग हो गया और मेरा वैल्यूएबल कस्टमर अलग हो गया। आप कर रहे हो रिटेल, मैं कर रहा हूँ होलसेल। अब वही प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चरिंग पे ले जाते हैं। सही। तो जो शख्स उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, जिसने उस प्रोडक्ट का प्लांट लगाया है या उसके लिए उसने एक बहुत बड़ा सेटअप मशीनें वगैरह लगाई हैं, तो उसके लिए वैल्यूएबल कस्टमर कुछ और होगा। उसके लिए वो ट्रेडर्स होंगे जिसके पास ऐसे मेरे जैसे 10 होलसेलर हो, उसके पास डिस्ट्रीब्यूटर होंगे जिसके पास पूरे शहर की मार्केट हो। अच्छा वकार साहब, हमें जो इस टाइम देख रहे हैं हमारे चैनल्स के थ्रू, तो उसमें कोई फर्स्ट डे से अगर मार्केट में आना चाहता है तो उसके लिए क्या कुछ खास चीजें हैं जो उसको तैयारी करके आनी चाहिए? कॉन्फिडेंस। अच्छा, और कुछ नहीं, सिर्फ कॉन्फिडेंस? सिर्फ कॉन्फिडेंस। अच्छा, ये अक्सर जो एग्जांपल देते हैं कि मार्केट के हवाले से अगर आप मार्केट में जाना चाहते हैं तो एग्जांपल दी जाती है कि यार गंजे को कंगी बेचना और बर्फानी इलाके में आपने जाके फ्रिज बेच दी, तो ये एग्जांपल समझ में आती है? ये एग्जांपल हमेशा जो दी जाती है ना अगर, वो दी जाती हैं लोगों को समझाने के लिए। अच्छा, अगर आपसे कोई कह रहा है ना कि बर्फानी इलाके में फ्रिज बेचना, तो वो आपको वहाँ पे जाके फ्रिज बेचना नहीं है, या इसको रियल में नहीं लेना फ्रिज बेचना। वो आपको क्या समझा रहा है इस एग्जाम्पल में? वो आपको समझा रहा है कॉन्फिडेंस, एम, पावर, इंटेंशन। बर्फानी इलाके में फ्रिज बेच दूंगा, ये है उसका कॉन्फिडेंस लेवल। अच्छा, वो आपको ये मिसाल में समझा रहा है कि यार आप मार्केट में निकले हो ना, तो ये कॉन्फिडेंस लेके निकलो कि मैं ये बेच दूंगा, तो आप बेच दो। तो कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो किस हद तक होना चाहिए कि उसमें खुद से भी अपनी प्रोडक्ट को कुछ थोड़ा बहुत मिर्च मसाला लगाना चाहिए, या जेन्युइन बात करनी चाहिए कि हमारी प्रोडक्ट इस वैल्यू की है तो आप इसको खरीदें? सबसे पहले अगर हम कॉन्फिडेंस की बात करेंगे कि यार कॉन्फिडेंस हमें कैसे आएगा, तो कॉन्फिडेंस आपको जब आएगा ना जब आपको प्रोडक्ट की मालूमात हो। आप ये माइक बेचने निकले हैं तो आपको ये पता होना चाहिए ना यार ये माइक किस मटेरियल का बना है। फिर आपके पास कंपटीटर की भी इंफॉर्मेशन होगी कि हमारा जो कंपटीटर है, अगर मैं अजहर चौधरी का माइक बेच रहा हूँ और एक शख्स वकार शाह का माइक बेच रहा है, तो दोनों के माइक में क्या डिफरेंस है। जब आपके पास ये सारी मालूमात होगी तो आप धड़ल्ले से, कॉन्फिडेंस से किसी भी कस्टमर के आगे बैठ के बता सकते हो ना कि यार मेरी प्रोडक्ट ये तो स्टेनलेस स्टील से बनी हुई है, वो तो प्लास्टिक का बना हुआ है। जब तक तुम्हें अपनी ही प्रोडक्ट पर कॉन्फिडेंस ना हो कि वो अच्छी है, तो तुम दूसरे को कैसे उसके ऊपर ला सकते हो कि वो अच्छी। अच्छा, अक्सर जिस तरह लड़के जाते हैं, हमने भी देखा है कोई इंटरव्यूज देने, बहुत से हमारे दोस्त भी ऐसे होंगे कि जो जॉब को तरजीह देते हैं और बिजनेस की तरफ इसलिए नहीं आते कि उनको खौफ होता है कि हम फेल हो जाएंगे। इस हवाले से आपकी क्या राय है? जो लोग खौफ करते हैं ना बिजनेस से कि हम फेल हो जाएंगे और वो नहीं करते, वो अच्छा करते हैं। अच्छा, हाँ, बिजनेस जो है ना, बिजनेस करना, मैं समझता हूँ, ये मेरी अपनी नज़र की राय है, मतलब ये मेरा नज़रिया कि बिजनेस खून में। अच्छा, हाँ, ये खुदादाद सलाहियत है। सही। हाँ, हर जॉब करने वाला आदमी नहीं, ऐसा नहीं है कि हर जॉब करने वाले आदमी को मैं खड़ा होके और मोटिवेशन दूं। नहीं भाई, सब जॉब छोड़ दें और सब बिजनेस करें, तो जॉब कौन करेगा? मतलब आपका अपना बिजनेस है, आपके पास कितने लड़के हैं? मेरे पास हैं 4 लड़के। 4 लड़के हैं, जॉब कर रहे हैं। अगर सब बिजनेस करें तो जॉब कौन करेगा? जो लोग बिजनेस से डर रहे हैं, खौफ खा रहे हैं कि हम फेल हो जाएंगे, वो अच्छा कर रहे हैं कि वो बिजनेस नहीं कर रहे, क्योंकि बिजनेस में तो रिस्क है, खौफ का तो काम ही नहीं है ना वहां पे। तो बहुत सारे लोगों का मैं आपको मेंटल थॉट बता रहा हूं, लोग सोचते क्या है और फेल कहां होते हैं लोग बिजनेस के अंदर। मैंने ऑयल का काम शुरू किया और शुरू करने से पहले ये सोच लिया अगर नहीं चला ना तो टिश्यू का काम करूंगा। सही। और अगर टिश्यू भी नहीं चला तो दाने का काम कर लूंगा, कुछ भी नहीं चलेगा। यानी वो जॉब करता रहे, वो ज्यादा बेहतर है। जो आप सोच के आए हो उस पे गिरफ्त को। यार बात ये है कि मैंने सोचा मैंने ऑयल का काम करना है ना, अब ऑयल का ही करना है काम। अच्छा, हाँ, मौत है अब इसके आगे मौत है। या तो मैं करूं ही नहीं, मैं जॉब करता रहूं खामोशी से, अच्छी सैलरी उठाता रहूं, अपना घर चलाता रहूं। बिजनेस तो रिस्क है, ले लिया और खेल गए। अब इसमें मैंने ये सोचना नहीं ये चलेगा या नहीं चलेगा, आगे क्या होगा, ये नहीं। क्यों नहीं चलेगा भाई? ना चलने की वजह क्या है?
क्या वजह? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि जो शख्स सोच रहा है कि यार नहीं चलेगा, तो मैं उससे ये पूछ रहा हूँ कि भाई ना चलने की वजह क्या है? आप किसी का हक मारने का सोच रहे हैं? बिजनेस जब कर रहे हैं तो आपके कहीं जहन में है मैं किसी का हक मारूंगा? आप चोरी करने का सोच रहे हैं? आप 2 नंबरी करने का सोच रहे हैं? अगर ये सब कुछ सोच रहे हैं तो फिर बिजनेस नहीं करें। बिजनेस नेक नियति का काम है भाई, यानी सिंसियर। और जब आप सिंसियर हो, नेक नियत हो, बिजनेस स्टार्ट कर लिया, मेहनती हो, तो फिर ना चलने का सवाल नहीं। अच्छा, पाकिस्तान में जो क्रेडिट का चल रहा है आजकल सीन, कि कुछ भी चीज सेल परचेज क्रेडिट पे हो रही है, ये मार्केट कैप्चर का करने का तरीका ये नहीं है आपने क्रेडिट फेंक दिया मार्केट के अंदर। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, फिर आप मार्केट कैसे कैप्चर करेंगे? तो फिर मार्केट कैप्चर करना नहीं, ऐसे तो हजारों लोग हैं। ऐसी मिसालें नहीं सुनी तुमने वो मैकडोनल्ड्स की और KFC की कि उनका ठेला था और आज पूरी दुनिया में उनकी ब्रांचेज हैं? सुनते हैं ना मिसालें? ना उसमें तो मेहनत है ना यार, आउटफ्लो है ना। आउटफ्लो किसे कहते हैं? आउटफ्लो इसे ही तो कह रहा हूं मैं आपको। आपने आउटफ्लो करना है ना मार्केट के अंदर। जितना आउटफ्लो करोगे, जितना आउटफ्लो करोगे, उतना मार्केट कैप्चर करोगे, उतना इनफ्लो होगा आपके पास। एक कस्टमर के पास अगर आप 10 दफा जा रहे हो, आपको वहां से इनकार हो रहा है, तो 11वीं दफा जाना चाहिए, 12वीं दफा भी जाना चाहिए, अच्छा, 13वीं दफा भी जाना चाहिए। जब तक जाना चाहिए जब तक रिजल्ट ना आए। पीछे नहीं हटना, हार नहीं माननी। मार्केट का तो काम ही है ये। बहुत सारे लोग जो फेल हुए ना, वो पता आपको क्यों हुए? डिसहार्ट हुए। अबे यार रिजल्ट नहीं आ रहा। नहीं, बिजनेस तो है यार सब्र का काम। फेल तो जब होते हो आप, जब आप हार मानते हो। जब तक हार नहीं मान रहे ना आप फेल हो, ना आपको कोई फेल कर सकता है। ना नसीब, ना मुकद्दर, ना तकदीर, ना हालात, किसी का कोई लेना देना नहीं है। अगर बिजनेस में फेल हुए हो आप अपनी वजह से। अक्सर कहते हैं यार ये बंदा अपना नसीब लेके आया है, उसमें मेहनत का कितना किरदार है? सारा किरदार ही मेहनत का है। अच्छा, लेकिन सबके अपने नजरिए हैं। यहाँ हम शायद किसी और तरफ निकल जाएंगे बिजनेस से हटके, लेकिन मैं नसीब को नहीं मानता। अच्छा, हाँ, तो ये साइड हमारी शायद हो सकता है दूसरी तरफ चली जाए, इस पे फिर मतलब किसी और दिन बात करेंगे। दूसरी तरफ क्या, कुछ लोग बिजनेस को चलाने के लिए कुछ दम दरूद साइड। हाँ, मैंने कहा ना आपको, फिर वो दूसरी तरफ आप चले जाएंगे, फिर वो दीनी टॉपिक शुरू हो जाएगा, वो हम दीन इस्लाम की तरफ निकल जाएंगे। तो मेरा ख्याल है इसको हम रहने देते हैं। चीजें भी तो इफेक्ट करती होंगी यार, ये सारी चीजें ना ईमान का हिस्सा है सर। सारी चीजें ईमान का हिस्सा है। अगर तुम्हारा ईमान इस पे है ना कि दुरूद से मेरा कारोबार चल जाएगा तो चल जाएगा, और मेरा ईमान इस पे है कि मैं मेहनत करूंगा मेरा कारोबार चल जाएगा तो चल जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया। अब अमल तो तुम कर ही रहे हो, रोज सुबह जाते हो, दुकान खोलते हो, शाम में आते हो, और ईमान तुम्हारा ये है कि मैं रोज दम दुरूद करूंगा तो मेरी दुकान चल जाएगी, तो चल जाएगी। यार लोग पत्थर से मांग रहे हैं ना, अल्लाह दे रहा है उनको, अल्लाह दे रहा है ना उनको। तुम तावीज से मांग लो, अल्लाह तब भी देगा तुम्हें। बात ईमान की। हम अक्सर गोरों की मिसाल देते हैं कि यार वो बिजनेस में ईमानदारी पे भी पहले नंबर पे है, क्वालिटी पे भी पहले नंबर पे है। जैसी मार्केट वैसा काम। भाई बहुत सारी जगहों पे प्राइस ब्रैकेट को प्रेफर किया जाता है कि यार ये चीज़ ना आप प्राइस ब्रैकेट में लेकर आओ। नहीं, इसमें क्वालिटी का हमें यार इशू नहीं है। गार्बेज बैग है, एक शख्स कह रहा है यार मुझे इसकी क्वालिटी का क्या लेना, भाई कचरा ही तो डालना है इसके अंदर, इसको आप प्राइस ब्रैकेट में लेकर आओ। मसला नहीं है क्वालिटी का, आप हल्का दाना यूज कर लो, कचरा ही तो भरना है इसके अंदर। नहीं, बहुत सी और सारी भी प्रोडक्ट्स हैं। हाँ, बहुत सारी प्रोडक्ट हैं जहाँ क्वालिटी को प्रेफर किया जाता है, वहाँ प्राइस ब्रैकेट नहीं देखी जाती। वो कहता नहीं हमें क्वालिटी अच्छी चाहिए। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो क्वालिटी गिरा दी गई हैं, जबकि वहाँ पे जरूरत थी क्वालिटी की। यार क्वालिटी जो गिरी है ना हमारे मुल्क में, वो प्रोडक्ट की नहीं गिरी, वो लोगों की गिर गई। अच्छा, हाँ, उनके ज़मीर की गिर गई, उनके ईमान की गिर गई। और बड़ा दुख होता है कभी कभी मुझे। तुमने बिल्कुल सही कहा कि लोग कमाने के लिए ना, जैसे तुमने कहा कि क्वालिटी को गिरा देते हैं, तो वो क्वालिटी प्रोडक्ट की नहीं गिरा रहे, वो अपने ईमान की गिरा रहे, उसमें अपने ज़मीर की गिरा रहे। उसमें फूड आइटम्स भी हैं, उसमें फूड आइटम भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, चावल, आटे, दाल। जिस तरह आजकल हम बात कर ले, मार्केट दूध है, दूध पे कह रहे हैं जाली दूध बना रहे हैं। हाँ, पानी मिला, जाली, केमिकल से बना, वो तो सीधी मौत है ना, तो हम उसको भी कर लेते हैं। नहीं, बात वही है ना कि वो जो बना रहा है तो उसका ज़मीर कैसा है। तो क्वालिटी किसकी गिरी? प्रोडक्ट की नहीं, उसके ज़मीर की ना। प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं गिरी है भाई, उसके ज़मीर की क्वालिटी गिर गई।
सही। उसका ज़मीर किस लेवल पे आ गया कि वो लोगों को मौत बेच रहा है, सही। वो किस जगह पे आके खड़ा हुआ है, आप ये देखें ना। वकार साहब, हमने मार्केटिंग से रिलेटेड जो बातें की कि मार्केटिंग को कैप्चर किस तरह करना है, उस हवाले से जो हमारे नए दोस्त हैं, जो हमारे देखने वाले हैं, जो मार्केट में आना चाहते हैं, उन्हें आप क्या ऐसा मैसेज देंगे कि वो जो आते ही अपनी मार्केट को ऐसा स्ट्रॉन्ग बना लें? किसी से भी रिलेटेड हो सकती है उनकी मार्केट, तो ऐसा क्या मैसेज है उनके लिए? मैं जाते जाते एक शॉर्ट बात कर जाऊँ, शायद लोगों को उससे बहुत फ़ायदा हो मेरी बात से, कि मैं लोगों को ये मैसेज दूँ कि यार थकना नहीं। अगर मार्केट में आ रहे हो ना, कुछ भी लेके, अपनी कोई भी प्रोडक्ट लेके काम करना चाह रहे हो ना, थकना नहीं। अच्छा। हाँ, हो सकता है पॉसिबल है। कुछ लोगों को जल्दी मिलता है, कुछ लोगों को बाद में मिलता है, लेकिन रिस्पॉन्स ज़रूर मिलता है। सही। बहुत सारे लोग थक जाते हैं, हार जाते हैं, डिसहार्ट हो जाते हैं, नहीं यार रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मुझे 2 महीने हो गए, मुझे 3 महीने हो गए, कोई कहता है मैं 6 महीने से लगा हूँ, कोई कह रहा है मैं 2 साल से लगा हूँ। रिस्पॉन्स आना है, ये तय है, मेहनत ज़ाया नहीं जानी, ये तय है। यानी फार्मूला मेहनत ही है। फार्मूला मेहनत ही है। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था मार्केटिंग, मार्केट को किस तरह कैप्चर किया जाए। वकार शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम इन्हें अपने प्रोग्राम में मदऊ करेंगे। रिलेशन के हवाले से हम इनसे बात करेंगे। जिस तरह आपको पता है कि प्रोग्राम का टाइम शॉर्ट इसलिए रखा जाता है कि ताकि देखने वाले बोर भी ना हो और उनको हमारी बातें समझ भी आ जाएं। जितने भी हमारे दोस्त अभी हमें देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें नेक्स्ट टॉपिक ज़रूर बताइएगा कि हम किस टॉपिक पे बात करें। और आज का जो मार्केट का हमारा टॉपिक था, इस हवाले से भी कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।